एवरीवन, दिस प्रभा सिंह एमयूज म्यूजिक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के स्वरों के बारे में और भातखंडे जी के स्वरों के बारे में और भरत के स्वरों के बारे में। इन तीनों से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा दिवाली के फेस्टिवल के कारण मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि घर पे काम चल रहा था जिसकी वजह से नहीं बना पाई। तो अब दिवाली चली गई। आई होप कि आप सब ने दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पता है आपको 20 से स्टार्ट होने वाले हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम और दिसंबर 5 या 6 तक चलेंगे। अब देखो म्यूज़िक का एग्ज़ाम कब किस डेट को होता है, उस जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के स्वरों के लिए। ये जो टीजीटी या एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी नवंबर के लास्ट में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी जिसमें कम से कम 6,000 पद जो है वो वेकेंट है। उसमें म्यूज़िक की भी 10 पता नहीं 12 पोस्ट है। अगर आप लोग म्यूज़िक की तैयारी करना चाहते हो, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। उसके लिए 15 से क्लासेस स्टार्ट होगी। और उसके अलावा उसके अंदर फर्स्ट पेपर भी होता है क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आपको पता है आरपीएससी का होता है, तो उसमें फर्स्ट पेपर भी होता है जिसकी वजह से आपको फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। 120 का पेपर आता है, मतलब 150 फर्स्ट पेपर का होता है और 150 सेकंड पेपर का होता है, तो दोनों को इंक्लूड करके ही नंबर आते हैं। और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 ऐसा कुछ होता है ना। तो अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन ली है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और इस एग्ज़ाम की तैयारी मैं 15 से स्टार्ट करवाऊँगी। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, भातखंडे जी, पलुस्कर जी और भरत के स्वरों का जो कंपैरिजन होता है वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले भातखंडे जी के स्वर हम आपको बता दें। वो भी देखो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के समकालीन माने जाते हैं, जबकि वो दक्षिणी संगीत से बिलोंग करते थे। दक्षिणी संगीत की जो स्वरलिपि पद्धति है वो उनके द्वारा ही एक्सेप्ट की गई है, उन्होंने ही उस पद्धति के बारे में बताया है, जबकि भातखंडे जी ने उत्तरी संगीत के बारे में बताया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, आज मैं आपको बताती हूँ कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और भातखंडे जी से स्वरों से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं। सबसे पहले तो आपको पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की क्या नाम है, स्वरों के बारे में पता होना चाहिए। कैसे है, उन्होंने स्वरों को कैसे दिए हैं। सबसे पहली श्रुति पर उन्होंने क्या रखा है, षडज, इट्स मीन सा। दूसरी पर उन्होंने रखा है अति अति कोमल रे, ठीक है। दूसरी पर क्या रखा है, अति कोमल रे, अति अति कोमल रे, ठीक है। और तीसरी पर क्या रखा है, अति कोमल रे। अब मैं आपसे पूछूं, भातखंडे जी का जो कोमल रे है उसके अनुसार पंडित विष्णु दिगंबर जी का कौन सा स्वर है। तो मैंने आपको बताया कि भातखंडे जी का कौन सा स्वर था तीसरी पर, कोमल रे। और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के अनुसार क्या होगा, अति कोमल रे। तो हमारा ये निकला, फोर्थ श्रुति पर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने कोमल रे को रखा है, जबकि भातखंडे जी ने फोर्थ श्रुति पर किसी भी स्वर को नहीं रखा है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के अनुसार चौथी श्रुति पर कोमल रे को रखा गया है, प्राचीन कालीन उस श्रुति पर कौन सा स्वर है। तो आपको पता है भरत ने चौथी श्रुति पर किसको रखा है, षडज को रखा है। तो क्या है, षडज है ना। चौथी श्रुति पर क्या निकलेगा, षडज निकलेगा। जबकि फोर्थ श्रुति पर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने क्या रखा है, कोमल रे को रखा है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से बन गया, ठीक है। कैसे रखे हैं इन्होंने पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने, सबसे पहले क्या रखा है, सा, उसके बाद अति अति कोमल रे, फिर अति कोमल रे, फिर फोर्थ पे रखा है उन्होंने कोमल रे, देन फिफ्थ पे उन्होंने रखा है ऋषभ को, ठीक है। हमारा भी भातखंडे जी के अनुसार भी ऋषभ 5वीं पर ही है, जबकि कोमल ऋषभ उन्होंने 3rd पे रखा है, ठीक है। और जबकि भरत के अनुसार 5वीं श्रुति पर कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है। समझ में आया कैसे था, मैंने भातखंडे जी का आपको पहले ही बता दिया था। अभी हम इसमें पलुस्कर जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो डिस्कस करते हैं। पहले पर क्या था, सा, दूसरे पर अति अति कोमल रे, तीसरी पर अति कोमल रे, फोर्थ पर कोमल रे एंड फिफ्थ पर रे, ठीक है। फिफ्थ पर क्या आएगा, शुद्ध रे। अब वही 6th पे क्या आएगा, अति कोमल गा, 7 पे क्या आएगा, कोमल गा, और 8 पे क्या है, गंधार है, ठीक है। 8 पर क्या है, गंधार है। अति कोमल गा है 6 पे, फिर 7 पे कोमल गा है, फिर 8 पर
शुद्ध गंधार है। 9th पर उन्होंने किसी भी स्वर को नहीं रखा है, 9th पर किसी भी स्वर को नहीं रखा है। मैंने आपको बताया था भातखंडे जी के अनुसार क्या था, 1 3 5 7 8, ठीक है 8 था ना। तो 8 पर उन्होंने कौन से स्वर को रखा था, 8 पर उन्होंने कौन से स्वर को रखा था, 1 पर तो उन्होंने षडज को रखा था, तीसरी पर उन्होंने कोमल ऋषभ को रखा था, और 5वीं पर उन्होंने क्या रखा था, शुद्ध ऋषभ को रखा था, ठीक है। 7 पे उन्होंने क्या रखा था, कोमल गंधार को रखा था, जबकि 8 पर उन्होंने किसको रखा था, शुद्ध गंधार को। तो दोनों का शुद्ध गंधार सेम ही है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का भी और भातखंडे जी का भी, दोनों का शुद्ध गंधार दोनों ने 8 पर ही रखा है, ठीक है। जबकि भरत के अनुसार 8 श्रुति पर कोई भी स्वर नहीं है, 7वीं श्रुति पर उन्होंने शुद्ध गंधार को रखा है भरत ने, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद क्या है, 9th श्रुति पर उन्होंने कुछ नहीं रखा, ठीक है, 9th श्रुति पर उन्होंने कुछ नहीं रखा। 10 पर उन्होंने क्या रखा है, मध्यम को रखा है, 10 पर उन्होंने मध्यम को रखा है, ठीक है, 10 पर क्या रखा है, मध्यम को रखा है। जबकि भरत के अनुसार अगर आप देखो तो उस पर क्या है, उस पर कोई भी स्वर नहीं है, लेकिन शारंगदेव के अनुसार अगर आप देखते हो तो उस पर साधारण गंधार है, ठीक है। 10वीं श्रुति पर अगर आप देखते हो तो साधारण गंधार है। तो 11वीं श्रुति पर उन्होंने क्या रखा था, तीव्रतरमा, तीव्र माँ, ठीक है। 10वीं श्रुति पर उन्होंने तो माँ को रखा। उसके बाद 11वीं श्रुति पर उन्होंने किसको रखा, तीव्र माँ को रखा। जबकि भरत के अनुसार 11वीं श्रुति पर कौन सा स्वर है, अंतर्गंधार है, ठीक है। क्या कौन सा स्वर है, अंतर्गंधार है। और पलुस्कर जी के अनुसार उस पर कौन सा स्वर है, तीव्र माँ है, ठीक है। उसके बाद 12वें पर क्या आ गया, तीव्रतर माँ, और फिर 13 पर क्या आ गया, तीव्रतम माँ, ठीक है। और 15 पर उन्होंने पंचम को ही रखा है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। माँ, तीव्र माँ, तीव्रतर माँ, तीव्रतम माँ, फिर पंचम, फिर 16 पर कोई भी श्रुति नहीं है, 16 पर कुछ भी नहीं रखा। उसके बाद अति कोमल धा, कोमल धा, फिर धैवत, ठीक है, फिर अति कोमलनी, कोमलनी, और फिर शुद्ध निषाद, ठीक है। शुद्ध निषाद हुआ। 22 पर कुछ भी नहीं रखा उन्होंने, 22 पर उन्होंने किसी भी श्रुति को नहीं रखा है। 22 पर अगर आप देखो अति कोमल नहीं है, किस पर रखा है उन्होंने, अति कोमल नहीं, अगर आप देखोगे तो उन्होंने 19 पर रखा है। कोमल नी को उन्होंने 20 पर रखा है, और शुद्ध नी को उन्होंने 21 पर रखा है, ठीक है। और अगर मैं आपको देखूँ भातखंडे जी के अनुसार अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था 1 3 5 7 8 10 11 14 15 18 20 21, ठीक है। 20 पे हमारा क्या था, 20 पर हमने क्या रखा है, कोमल नी को रखा है। भातखंडे पलुस्कर जी ने भी कोमल नी को ही रखा है। हमने 21 पर शुद्ध निषाद को रखा है, और पलुस्कर जी ने भी 21 पर शुद्ध निषाद को रखा है, जबकि भरत ने शुद्ध निषाद पर किसी को भी नहीं रखा है। अगर श्रुतियों का अगर पूछा जाए कि नी जो जिस श्रुति पर है उसका नाम क्या है, तो आप देखिए, आपको पता होना चाहिए, तीव्रा कुमुदती, मंदा छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, शिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा। उग्रा है 19 पर, 19 पर क्या है, उग्रा है। तो अगर पूछा जाए आधुनिक कालीन शुद्ध निषाद कौन सी श्रुति पर है, तो उग्रा पे है। अगर पूछा जाए कि प्राचीन कालीन जो शुद्ध निषाद है वो कौन सी श्रुति पर है, तो आप क्या लिखोगे, शोभिणी पे, शोभिणी पे है, जो कि हमारी 22 श्रुति का नाम है। अगर 21 का देखा जाए तो क्या आता है, उग्रा आता है। आधुनिक कालीन जो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर है और विष्णु नारायण जो भातखंडे, उन दोनों ने इस पर किसको रखा है, 21 श्रुति को ही रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड। कैसे है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का, मैंने आपको बताया। सबसे पहला क्या है, सा। दूसरी पर क्या है, अति अति कोमल रे। तीसरी पर क्या है, अति कोमल रे। 4 पर क्या है, कोमल रे। और 5th पर क्या है, शुद्ध रे। 6 पर फिर क्या आया, अति कोमल गा। 7 पर क्या आया, कोमल गा। 8 पर क्या है, शुद्ध गा। 9 पर कुछ नहीं है। 10 पर क्या है, माँ। 11 पे क्या है, तीव्र माँ। 11वीं पर क्या है, 12 पे क्या है, तीव्रतर माँ। 13 पर है तीव्रतम माँ। और 14 पर क्या है, पंचम है। 14 पर क्या है, पंचम है। 15 पर कुछ नहीं रखा। 16 पर क्या है, अति कोमल धा। 17 पर कोमल धा। 18 पर धा। 18 पर क्या है, धा। ओके, अति कोमल धा और फिर धा, फिर अति कोमलनी, फिर कोमलनी और फिर शुद्धनी। अति कोमलनी किस पर आया, 18 पर आया। कोमलनी किस पर आया, 19 पर आया। अति कोमलनी, फिर कोमलनी और फिर
नी 21 पर आएगा, ठीक है। कोमल नी 20 पर आएगा, अति कोमल नी आएगा हमारा 19 पर, ठीक है। 19 पर अति कोमल नी आएगा। 22 पर तो हम कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि आधुनिक काल के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने 22 पर किसी भी श्रुति को नहीं रखा है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये जो श्रुतियाँ हैं आपको इन सबको याद करना पड़ेगा, स्पेशली विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की, भातखंडे जी की और भरत की, शारंग देव की, क्योंकि ये जो 4 आर्टिस्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे म्यूज़िक में, तो इसलिए आपको इन सबको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने सिर्फ आपको पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, भातखंडे जी की तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, अगर आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत हद तक याद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना और इसको शेयर भी करना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।